टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। देश के प्रधानमंत्री जो कि आज उनका जम्मू के एम स्टेडियम में कुछ ही देर के बाद आगमन होगा और देखिए यहाँ पर जनता के बीच में कितनी उत्सुकता है। पूरी सुरक्षा घेरे में कवच में तब्दील कर दिया है जम्मू को और इसी के चलते आप इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं एम स्टेडियम से लाइव दृश्य। और देखिए यहाँ पर जो छात्र छात्राएं भी बैठे हुए हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इस समय देख रहे हैं। और यहाँ पर अन्य खास करके पहाड़ी जो समुदाय, पहाड़ी जो बताना चाहेंगे पहाड़ी कबीला है, खास करके उनमें खुशी की लहर है क्योंकि 70 साल के बाद उन्हें जो कि उनका अधिकार मिला, उसी के चलते आज देखिए पहाड़ी कबीला के चेहरों पर किस कदर खुशी नजर आ रही है। आज पूरा पहाड़ी कबीला यहाँ मौजूद है। क्या कहेंगे 70 सालों के बाद आपको इंसाफ मिला है, क्या कहेंगे? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आज पहाड़ी कबीला बहुत खुश है। देख रहे हैं आज पहाड़ियों की ईद हो रही है। ईद क्यों ना हो, हमारे लोगों ने 70 साल से रोजे रखे। हमारी हिंदुस्तान की पार्टियों ने हमें धोखा दिया, हमें कुछ नहीं दिया। आज पहली बार हमारे पहाड़ी समाज को मोदी गवर्नमेंट ने इंसाफ दिया, हमें एसटी स्टेटस दिया है। आज हमारे पहाड़ी समुदाय के लोग यहाँ लाख हजारों की तादाद में यहाँ आए हैं और मोदी जी का थैंक्स करने आए हैं। हम बहुत खुश हैं आज। मोदी मोदी कर कर मोदी, मोदी साडा शेर है। इसके बाद अब इलेक्शन में मोदी लहरी चलेगी। इसके बाद है यहाँ मोदी, इसके बाद हमें कुछ नहीं है। कोई नहीं है। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ मोदी ही मोदी है, कुछ नहीं है। अब लोग तो क्या, विपक्षी दल तो कहते 370 टूटने के बाद यहाँ नुकसान। आपकी बार मोदी सरकार 400 से पार हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में। देख रहे हैं लोगों का उत्साह, देखिए लोगों का, देखिए प्यार मोहब्बत देश के प्रधानमंत्री के लिए। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार 400 से पार जाएंगे, जो सीटें 400 पार जाएंगी। उस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। और पूरी तरह से सुरक्षा कवच एक जो एम स्टेडियम के बाहर भी कई दूर किलोमीटर तक दूर आपने देखोगा पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में जम्मू को कर दिया गया है। और पूरी तरह से देखिए यहाँ पर जनता जो मौजूद है, खास करके पहाड़ी कबीला, चेहरों पर साफ तौर पर खुशी नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं सुकून है। सुकून इसलिए कि 70 साल के बाद इन्हें इनका अधिकार मिला है, तो तभी मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। अब देखिए पहाड़ी कबीला यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ राजौरी, पुंछ, उड़ी, करनाल से पहाड़ी कबीले के इतने लोग आए हुए हैं। ये सभी पहाड़ी कबीले के लोग हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी का जो लाल किले से भाषण था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के तहत ये सभी लोग, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। आज तक रियासत जम्मू कश्मीर जब तक रियासत थी तो यहाँ की लोकल सरकारों ने इसको खूब लूटा और यहाँ पे अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की। एक माँ के 3 बेटे और तीनों को अलग कर दिया। आज एक दौर ऐसा है कि बीजेपी सरकार ने तीनों को इकट्ठा कर दिया। और यहाँ पे जो अपोजिशन करने वाले हैं वो सिर्फ सियासी बुचोले हैं जो अपनी सियासत को चमकाने के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल एक है और सभी इकट्ठे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सब देश जो है सबका है, सब यहाँ के रहने वाले। और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आने वाले 5 साल के लिए फिर यही सरकार है, कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। क्या कहोगे आप कि एक मोदी सरकार जो जोड़ती है, मोदी जी ने जोड़ा है, तोड़ने की कोशिश की? मैम, मोदी जी का पहला नारा था सबका साथ सबका विकास, अब साथ में जुड़ा है सबका विश्वास। ये जो लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं जो कहते हैं कि ये सरकार तोड़ती है, ये हरगिज नहीं है। हम पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा मिला है वो 30-40 साल बाद मिला और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी की वजह से हमें आज ये मिला है। आज हमारी ईद है और हम ईद मनाने के लिए जम्मू में आए हैं। मोदी जी ने अपना वायदा पूरा किया कि आप पहाड़ी कबीला 16 लाख, जो लगभग 15 से 16 लाख पहाड़ी कबीला के सदस्य हैं, वो इलेक्शन में वादा निभाएंगे। मैम देखें, हम दरहाल मलका से ताल्लुक रखते हैं। हमारे लीडर हमारे कायद इकबाल मलिक साहब हैं। 16 लाख पहाड़ी हैं। 16 लाख पहाड़ियों का बच्चा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट करेगा और पूर्ण बहुमत से हम लोकसभा का इलेक्शन भी जिताएंगे और 50 पार, हम असेंबली इलेक्शन में 50 पार का नारा देंगे। जनाब यहाँ पर रविंदर रैना जी कहते हैं आप तो पहाड़ी कबीले में, क्या क्या कहेंगे आप? आपको अधिकार मिला 70 साल के बाद, कितनी खुशी है आपके मन में? देखिए यहाँ पे आज एक उत्साह है पहाड़ी लोगों में। जैसे कि आप ये जन सैलाब देख रहे हैं जो उमड़ा हुआ है, ये पिछले दिनों में जो हमारी मुल्क की न्यायपालिका है उसके द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसमें पहाड़ी समुदायों को जो वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया और इससे जो है लोगों में खुशी का माहौल है। और आज जो है हम पहाड़ी लोगों की ईद है। मैं खुद पहाड़ी समुदाय से बिलोंग करता हूँ और मैं तहे दिल से अपने पूरे समुदाय की तरफ से
नरेंद्र भाई मोदी जी को, श्री अमित शाह जी को मुबारकबाद देता हूँ। और ये उनसे वादा करते हैं हम हमारी जो नस्लें हैं वो भी बीजेपी की कर्जदार हैं और इंशाल्लाह इस बार अब की बार 400 पार जो है वो हमने करके दिखाना है। तो जी जनाब पहाड़ी कबीले ने भी कह दिया इस बार जो है 400 से पार होगा और कहीं ना कहीं ये विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ा झटका है और विपक्षी दलों के लिए एक झटका है। आप देख रही है हर मोदी, घर घर मोदी, हर पहाड़ी कबीले के सदस्य की जुबान पर यही नारा है और कहीं ना कहीं ये जरूर के इस नारे ने विपक्षों का मनोबल जरूर तोड़ा होगा, क्योंकि जो विपक्षी लगातार कह रहे हैं अभी कि बिल्कुल इस बार 400 के पार, यानी उनका पहले ही मनोबल टूट गया। कितनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं आज? क्या बात है, ये हमारे लिए आज मतलब इतनी बड़ी मसरत है जिसका हम कोई बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी 70 साल की दरीना मांग हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी वजीर आजम हिंदुस्तान ने पूरी की है। वो कोई भी मतलब लीडर पूरा नहीं कर सकता है। हमारी रग रग जो है वो खुशी से झूम रही है, उनके लिए दुआएं दे रही है, हमारे बच्चे उनके लिए दुआएं देंगे। और हम लोग इतने दूर दराज एरिए से आए हैं तो मतलब हमें खुशी है। हम आने वाले कल जो उन्होंने हमारे साथ जो वादा किया था वो निभाया है और हम अपना खून भी देकर हम उनका एहसान का बदला हम वोट के साथ देंगे, इंशाअल्लाह वोट के साथ देंगे। यानी इस बार वोट के साथ अपना एहसान का बदला चुकाएंगे। जो देश के प्रधानमंत्री ने पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ किया है वो इंसाफ का बदला हम अब वोट देकर चुकाएंगे। आज पहाड़ी कबीले की बच्चे की जुबान पर है कि हर मोदी घर कबीला जिंदाबाद, कबीला जिंदाबाद, हर मोदी, घर मोदी, हर मोदी, घर मोदी। देखिए आज हम पहाड़ी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे महबूब रहनुमा नरेंद्र मोदी साहब आज सरजमीन जम्मू पे आ रहे हैं और आज हम उनका दीदार, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए इतना पीर पंजाब से पहाड़ियों का बच्चा आज यहाँ पे आया है। पहाड़ी पिछले 40 साल से अपने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी भी रहनुमा में यह जुर्रत नहीं थी कि हमारे साथ इंसाफ कर सके। आज फाइनली हमारे साथ हक और इंसाफ हुआ है और हमारे खून का एक एक कतरा जो है मोदी सरकार के लिए बहा देंगे। यानी इलेक्शन में उन्होंने आपके साथ इंसाफ किया, अब आप इंसाफ करेंगे। बात इलेक्शन की नहीं है, कभी भी हमारी मोदी सरकार ने जो है इलेक्शन और वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं की। जब हम पहाड़ी लोगों को एक ट्राइब की तरह रिकॉग्नाइज किया गया था 2019 में, तब मोदी सरकार ने 4% रिजर्वेशन हमें इलेक्शन के बाद दी थी, इलेक्शन से पहले नहीं। मोदी सरकार गरीबों को, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए और एम्पावर करने के लिए जानी जाती है। वोट बैंक पॉलिटिक्स सिर्फ एनसी, पीडीपी, कांग्रेस का खेल है। यानी विपक्षी दलों के आज हौसले पस्त हो गए हैं। विपक्षी दल तो खत्म ही हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में परिवारवाद को जड़ से तोड़ के फेंका है और मोदी सरकार ने 30,000 नौजवानों को इलेक्ट होकर अपने एरिया को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया है। चलिए सर, ठीक हो आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। मुबारक है आप सबको, पहाड़ी को जो एसपी का दर्जा। हाँ, आपने तो, आपकी तो कोशिशें हैं हमारे साथ, कितनी बार इंटरव्यू लिया है। जी जी जी। आपने आज कितनी खुशी है? वो आज का दिन हम इतने खुश हैं कि एक हमारी दिवाली और ईद से ज्यादा खुशी है, क्योंकि हमारी दरीना मांग 70 साल की मांग मोदी जी और अमित शाह जी ने पूरी की है। हम पहाड़ी जो थे वो वंचित थे, हम पहाड़ियों का आजादी नहीं थी हमें। आज के दिन जो हमें आजादी मोदी साहब ने दी है, हमें रिजर्वेशन देकर पूरे हक दिए हैं। मैं एज ए नेशनल स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैं पूरे यूथ से अपील करता हूं, पूरे मुल्क से अपील करता हूं, जम्मू कश्मीर से अपील करता हूं कि जितना भी यूथ है और जितने नौजवान है और खास करके मीडिया हजरात नौजवानों के पास जाए और वो मोदी साहब का साथ दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चलिए, और भी काफी यहाँ पे ऊपर समाचार है जिन्होंने हमें और भी नेता है, यहाँ उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी को नहीं देती। चलिए जावेद कुरैशी जी, जावेद कुरैशी जी, हमें जो है जावेद कुरैशी जी हमारे साथ कुर्ता फाड़ नेता है। बड़ी बेबाकी से इन्होंने कुर्ता फाड़ा था और कुर्ता फाड़ नेता जी क्या कहेंगे आज? ये बिल्कुल आवाम, आज आप देखिए, आज लोगों में खुशी का माहौल है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का आज जम्मू कश्मीर दौरा है। आप देखें तादाद लोगों की, आप देखें, और को
साथ चला रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। 70 सालों के बाद जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने, और आज जम्मू कश्मीर के अवाम ने तय किया है कमल कहां से खिल के जाएगा, जम्मू कश्मीर से खिल के जाएगा। इंडिया गठबंधन का क्या, जिन्होंने कहीं ना कहीं वो भाजपा जमीन बोस है, वो जमीन बोस है। अब 400 के पार है और जम्मू कश्मीर से शुरुआत होगी, पहली बार होगी इंशाल्लाह। चलिए जी, धन्यवाद। इस समय जावेद कुरैशी ने भी कहा कि इस बार आपने देखा पहाड़ी जो कबीला है, साफ तौर पर आपने देखा किस कदर खुशी का माहौल है, और इनका कहना है अब की बार 400 के पार, यानी जहां पर ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों ने भी मान लिया है कि इस बार जो है 400 के पार, क्योंकि आपने देखा किस तरह से पहाड़ी कबीला समुदाय के चेहरों पर खुशी है। 70 साल से इनकी दरीना मांग थी कि कहीं ना कहीं एसटी का दर्जा दिया जाए, पर वो कहीं ना कहीं इनका कहना था कि पुरानी सरकारों ने इनका शोषण किया, इनकी हक की बात नहीं की, पर एक मोदी सरकार है जिन्हें इनके 70 साल के बाद इनका अधिकार दिया। तो उन्होंने कहा मोदी सरकार ने हमारे साथ इंसाफ किया है, अब हम इंसाफ करेंगे इलेक्शन से अपने वोट के साथ, यानी अब की बार 400 के पार, जहां पर विपक्षी दल ने भी मान लिया, दलों ने भी, कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में 400 के पार ही होगी मोदी सरकार। चलिए, ये तो जनता पर निर्भर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? आपने देखा कितना उत्साह है जम्मू के एम स्टेडियम में अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर